जब बीमार पड़ता है गांव तो 15 किलोमीटर का सफर तय करता है दर्द। अब बदलाव की दस्तक दे रही है भावना फरसवान। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत पया की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक शिक्षित, जागरूक और ईमानदार महिला ने प्रधान पद के लिए कमान संभाल ली है। भावना फरसवान, जिन्होंने अपने नामांकन के साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों पर बड़ा फोकस किया है। भावना का कहना है कि उनका गांव आज भी ऐसे हालात में जी रहा है जहां कोई बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर गरुड़ जाना पड़ता है। ना कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई इलाज की व्यवस्था। यह सिर्फ एक परेशानी नहीं, एक लंबा दर्द है जो सालों से गांव के लोगों को झेलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। भावना का सपना है कि हर बच्चा, खासकर बेटियां, बिना किसी कठिनाई के पढ़ाई पूरी कर सकें। उनका मानना है कि जब गांव का हर कोना रोशन होगा तभी सही मायनों में विकास होगा। रास्तों की दुर्दशा भी इस काम की बड़ी चुनौती रही है। बरसात हो या किसी की बीमारी, खराब रास्तों के कारण हर काम मुश्किल हो जाता है। भावना चाहती है कि गांव तक हर रास्ता पक्का हो ताकि लोगों की जिंदगी आसान बने और विकास का रास्ता भी खुल सके। सबसे खास बात यह है कि भावना को सिर्फ नारा नहीं देना आता, वो काम करके दिखाने का वादा कर रही है। उनके विचारों और ईमानदार छवि के कारण क्षेत्र की जनता का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है। गांव की महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी उनके इस सकारात्मक सोच और ऊर्जा को उम्मीद की किरण मान रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पया की जनता इस बार एक ऐसे चेहरे को चुनती है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि गांव की जरूरतों को समझता भी है और उन्हें पूरा करने का संकल्प भी रखता है। भावना फरसवान की ये नई शुरुआत क्या गांव के लिए एक नई सुबह लाएगी? जुड़े रहिए मेरा हक न्यूज के साथ, जहां हर मुद्दा, हर आवाज को मिलता है उसका हक। हमारी नेता कैसा हो? भावना फरसवान जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? भावना फरसवान जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? भावना फरसवान जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? भावना फरसवान जैसी हो। हमारा गांव का विकास कौन करेगा? भावना फरसवान करेगी। हमारा गांव का विकास कौन करेगा? भावना फरसवान करेगी। नमस्कार, मैं भावना फरसवान पैया गांव से मैं प्रधान पद के लिए उठी हूँ। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, माताएं एवं बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बहन आपसे कुछ कहने आई हूँ, जो इस प्रकार है कि हमारे गांव में हर किसी को बहुत चीज़ की समस्या है, जो हर किसी को सुविधा नहीं मिली है। सुविधा के लिए हर गांव का विकास करना ज़रूरी है। गांव का विकास करना चाहते हैं। गांव का विकास तभी होगा जब हमें प्रधान पद मिलेगा। प्रधान पद मिलने के बाद हम गांव का विकास करेंगे, गांव को अपनी एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। और गांव में हमारे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है। हमारे खेतों में नहर नालियाँ भी नहीं हैं और हमारे महिलाएं साल भर काम करते हैं खेतों में, तो लास्ट में फसल होने के टाइम पे गाय बकरियां या बंदर सब खा जाते हैं। तो हमें इनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए और जिससे हमें हमारे चारों ओर से बाउंड्री चाहिए। और हमें बाउंड्री करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रामवासियों से हमें उनके वोट की ज़रूरत है। हमें उनका अमूल्य वोट चाहिए और उनका प्यार चाहिए। ग्रामवासियों हमें अपना अमूल्य वोट देंगे तो हम प्रधान पद पे जाने के बाद हम गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आगे के लिए भविष्य बनाना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, जो कि हमारे गांव में नहीं है। हमारे महिलाएं चिकित्सा से पीड़ित रहते हैं, उनको दूर जाना पड़ता है, टाइम पे उनको दवाई नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमें स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और हमें शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए हमें गांव में चाहिए। गांव में काम करना है और हम काम इसी तभी आगे बढ़ाएंगे जब गांव के लोग हमें अपना अमूल्य वोट देंगे, प्रधान पद दिलाएंगे। तो
हम गांव वालों को रोज़गार दिलाएंगे और गांव वालों की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे। गांव वालों का भरोसा ही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर गांव वाले एकजुट रहेंगे तो हमारे गांव का विकास होगा। गांव वाले हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें प्रधान पद दिलाएंगे तो हम गांव वालों की आवाज़ बनेंगे। गांव वालों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे और मन से काम करेंगे। जो हमारे युवा साथियां सब बेरोज़गार रहते हैं उन्हें रोज़गार दिलाएंगे। उन्हें जो हमारे गांव में बेरोज़गार हैं उन्हें हर वक्त रोज़गार दिलाएंगे और हर किसी के घर में रोटियां बननी चाहिए, हर किसी का चूल्हा जलना चाहिए, कोई गरीबी में ना रहे। हम साथ लेके साथ चलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरीश फरसवान और हमारी जो प्रधान पद उम्मीदवार भावना फरसवान, मैं ग्रामवासियों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा में अभी तक जितनी भी समस्याएं हुई हैं उस पर हमारी उम्मीदवार भावना फरसवान खड़ी उतरेगी। मैं ये विश्वास और अपने ग्रामवासियों और अपने परिवार के उससे कहता हूं कि ये अपने पद पर, अगर इनको मौका मिला तो अपने पद पर ये काम करेगी और जो भी हमारी गांव की समस्या है और जो भी गांव वालों की मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, लोगों को यहाँ से एकदम गाड़ी बुक करके कुछ भी एक दवाई भी लेनी है तो 1000 रुपये यहाँ पर से गाड़ी को चाहिए, तो उसकी हम यहाँ पर, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो स्वास्थ्य है। बिजली, पानी, ये चीज़ें तो अभी तक लगभग है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा सबसे पीछे है। और जैसे आज के डिजिटल इंडिया से भी हम चल रहे हैं तो बच्चे और शिक्षा भी काफ़ी पीछे है, तो उन पे भी हम यहाँ पर काम करेंगे। गांव वालों की हम यहाँ पर समस्याएं जितनी भी होंगी हम उस पर काम करेंगे। जिस तरीके से भी हम लोगों की बातें सुनते हैं कि आप प्रधान पद के लिए उठे हो, क्या करोगे, कैसा करोगे, हमारे पास 5 साल का पूरा प्रोजेक्ट है कि हमने अगले 5 साल क्या काम करने हैं और ग्रामवासियों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम हर मुश्किल, उनके दुख सुख में हम हमेशा साथ रहेंगे। आप अपने ग्राम प्रधान से क्या अपेक्षा करती हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रीय जनता को। तो अभी हमारी माताएं, बहनें और हमारे बड़े बड़े भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जैसे कि आप लोग मेरे को देख रहे होंगे, आप तो मेरे को जानते ही होंगे, मैं सोशल मीडिया पे हर चीज़ में एक्टिव रहती हूँ। और आज अपने गाँव के जो हमारे ग्राम प्रधान पद हेतु भावना फरसवान जी हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं और आज मैं भी इनके प्रचार करने के लिए यहाँ पर रोड में आई हूँ। राजनीति के मुद्दों पर मैं भी आज पहली कदम रखने जा रही हूँ प्रचार करने के लिए। तो जैसे कि हमारी भावना फरसवान जी जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे गांव के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे गांव के हर एक चीज़ों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और भले ही वो ग्वालदम रहते हैं, गरुड़ रहते हैं, लेकिन हमारे गाँव से जुड़े ही रहते हैं। और तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे गाँव में स्कूलों की सुविधा नहीं है। हमारे पैया गाँव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, एक तल्ला पैया का है तो दूसरा मल्ला पैया का है। जो मल्ला पैया का आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बच्चों को बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना पड़ता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे क्या होता है, टूटने के कगार में वो आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चों को चलने के लिए रास्ते अच्छे नहीं हैं। आपने हमारे इधर पूरा भ्रमण किया होगा, अपने प्रचार के माध्यम से आप पूरे गाँव की मतलब हर गाँव में गए होंगे, तो वहाँ पर रास्ते अच्छे से नहीं हैं, टाइम पे पानी नहीं है और नेटवर्क तो यहाँ पर टावर इतने बड़े खड़े कर रखे हैं, लेकिन उनको देखने वाला, उनका संचालन करने वाला कोई नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारा गांव का भरपूर विकास करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।